बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहाँ पे आज के दौर में भी ब्लड प्रेशर है ही नहीं। जाहिर है वो कुछ लोग हैं जो हमसे कुछ डिफरेंट कर रहे हैं या खा रहे हैं। उनसे क्या सीखा जाए और दुनिया में कुछ हुकूमतों ने क्या ऐसे इक़दाम किए जिनकी वजह से बहुत सारे मुल्कों के अंदर दिल के अमराज़ और फालिज के अमराज़ काफ़ी कम हो चुके हैं। आज की वीडियो का फोकस इन चीज़ों पर रहेगा। हमारा मिशन और दुआ है मुकम्मल ज़िंदगी तमाम इंसानों के लिए। इंशाअल्लाह जिस्मानी और ज़हनी सेहत से रिलेटेड वीडियोस हम आप तक लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये इल्म आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले ये कि दुनिया में एक कबीला है जिसको कहते हैं यानोमामी। ये ब्राज़ील के अमेज़न के जंगलात के अंदर है और वहाँ पे आजकल के दौर में भी जब लोग पहुँचे और डिस्कवर किया तो वो लोग उसी तरह रह रहे थे जैसे कि बहुत हज़ार साल पहले इंसान रहा करते थे। यानी वो स्टोन एज की तरह रहते थे। मुख्तसर से कपड़े पहनते हैं, इस वजह से कैमरामैन्स को भी काफ़ी परेशानी होती है। वो वीडियोज़ भी जो सी हैं थोड़ी सी उन्हें केयरफुली देनी पड़ती हैं। और उसके अलावा उनकी जिस तरह कपड़े बड़े नेचुरल रहते हैं, इसी तरह उनकी खुराक बड़ी नेचुरल है। वो फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं और उसके अलावा अगर वो गोश्त का भी इस्तेमाल करते हैं तो वो शिकार का होता है, इसलिए वो बेतहाशा और रोज़ाना इस्तेमाल नहीं होता, वो लिमिटेड होता। और दूसरा, उनके पास ना तो वो ब्रांडेड नमक हैं ना ब्रांडेड मसाला जात हैं, तो वो ख़ुराक को पकाते भी ऐसे हैं कि जिस तरह वो नेचर के करीब रह सकें। नतीजतन उनके यूरिन के अंदर जो सोडियम की एक्सक्रीशन देखी गई तो वो सिर्फ़ 1 मिलीमोल थी। ये हैरान कुन है और जो डॉक्टरी के शोबे से लोग वाबस्ता हैं वो जानते हैं कि अमूमी तौर पे हमारी 20 के करीब होती है या इससे भी कहीं ज़्यादा। तो इसका मतलब है कि वो उनका नमक का इस्तेमाल हमसे कोई 20 गुना के करीब नीचे है। अब इसका उनको फ़ायदा क्या है? ना तो उनको ब्लड प्रेशर है किसी को भी, ना उनमें दिल का कोई MI यानी जिसे हार्ट अटैक का मसला कहते हैं वो है, ना उन्हें फालिज का मसला होता। उनके चिकनाई के टेस्ट किए गए तो वो भी खासे नॉर्मल के करीब पाए गए, सिवाय कुछ बहुत बुज़ुर्ग लोगों के अंदर। इससे हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि अगर आज भी हम अपनी खुराक के अंदर वो मतलूबा तब्दीली कर लें जिसकी ज़रूरत है और नमक पे हाथ कम कर दीजिए, तो इसके नतीजे में इन बीमारियों से जिनको हम समझते हैं कि ये तो जब 40 साल से ऊपर होगी तो वो तो हर एक को ही है, अवॉइड किया जा सकता है। ब्लड प्रेशर और शुगर के बग़ैर ज़िंदा रहा जा सकता है, प्रोवाइडेड कि हम वो सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं कि जिसके अंदर हम वो मॉडर्न और प्रोसेस्ड फूड से वो हमेशा के लिए खुदा हाफिज़ कह दें। अब इसके अलावा कुछ दुनिया में ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने इन चीज़ों से कुछ सीखा और कुछ पॉलिसी अपनाई। इसमें नंबर 1 पे मैं लूँगा फ़िनलैंड को। फ़िनलैंड ने तकरीबन 30 साल तक एक कैंपेन की और उसके अंदर उन्होंने नमक के इस्तेमाल को कमी देखी। तो जो उन्होंने जिनको हार्ट को वो नमक के कम इस्तेमाल पे मनाया और वो चलते रहे, उन्होंने देखा कि तकरीबन फालिज के मरीज़ों के अंदर पर यूनिट 80% तक कमी आ गई। अब ये बहुत बड़ी कमी है। अगर आप देखें कि पहले अगर 10 में से आपको 100 में से 10 लोगों को फालिज होता था तो अब वहाँ पे 100 में से 2 लोगों को होता। अब इतनी बड़ी तब्दीली तभी आई कि जब उन्होंने नमक का नेशन वाइड हुकूमत ने लोगों को एजुकेट किया, बताया, सिखाया और इसको रीइटरेट करते रहे, याद दहानी करते रहे, तो अल्टीमेटली पूरी कौम का फ़ायदा हो गया। फिर कनाडा में भी ऐसी कैंपेन देखने को मिलती है। इसके अलावा इंग्लैंड में 2003 से 2011 तक एक ये कोहार्ट बनाया गया और उसके नतीजे में भी सिग्निफिकेंट किस्म की कमी देखी गई दिल के अमराज में और फालिज के अमराज में। USA के अंदर कोशिश की जा रही है थोड़ा सा नमक की कमी की, जिसके अंदर एग्जिस्टिंग नमक में से 3 ग्राम का करीब नमक को कम कर दिया जाए और जो उसमें उन्होंने अपनी प्रोसीडिंग्स दी हैं कि उनका क्या अंदाज़ा है कि इसका क्या इफ़ेक्ट आएगा, वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। मिसाल के तौर पे अगर फ़र्ज़ करें कि उन्होंने दिल के अटैक की बात की तो उन्होंने कहा कि तकरीबन हम सालाना आज से 3 साल के बाद अगर ये फॉलो हो जाए तो 99,000 दिल के अटैक रोक सकेंगे और तकरीबन 66,000 मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ, ज़ाहिर है मिनिमम उन्होंने कुछ और भी कोट किए हुए।
66,000 यानी 66,000 के करीब हम जो स्ट्रोक्स हैं या जिनको फालिज कहा जाता है उसको हम कम कर सकेंगे। और 2010 में ये पब्लिकेशन आई हुई है, बिबिन्स इसके मेन ऑथर थे, वो कोई भी लोग देख सकते हैं जो इंटरनेट पे गूगल स्कॉलर वगैरह के ज़रिए आर्टिकल्स को ढूंढना चाहें। ये सारी चीज़ आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि ये कोई मेरी राय नहीं जो हम ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं, इसके बीच में एविडेंस मौजूद है। हमारे पुराने इंसानों के जो से हमारे बड़े हैं, जब वो नमक कम खाया करते थे तो उनको ये बीमारियां कम थीं, और इस टाइम भी इस दुनिया में ऐसे कबाइल मौजूद हैं जो नमक कम खा रहे हैं तो उनको ये बीमारियां बहुत कम हैं। और अगर हम भी चाहते हैं कि हम दिल के अमराज, फालिज और ब्लड प्रेशर के अमराज से जान छुड़वाएं, तो हमें आने वाले वक्त में नहीं, आज से खुद और अपने बच्चों को कम नमक की आदत डालनी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको कोई फ़ायदा पहुँचे और आपके दिल में ये बात उतर जाए। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ़ अता करे। शुक्रिया जी।